नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपना ई-श्रम कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो ई-श्रम कार्ड घर बैठे मोबाइल से फ्री में बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जो स्टेप्स फॉलो करने के बाद ही आप ई श्रम कार्ड बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ई श्रम कार्ड बनाने में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको जरूरत पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड रख लेना है, अपना बैंक पासबुक रख लेना है। फिर आपसे आपका नॉमिनी का डिटेल्स मांगा जाएगा, तो नॉमिनी का आप आधार कार्ड रेडी रखिएगा। नॉमिनी में आप बेटा बेटी वाइफ फादर मदर जिनको भी नॉमिनी बनाना उनका आप रख सकते हैं। फिर आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर रहना चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक करना चाहिए। फिर ईमेल आईडी होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के बाद आपको आ जाना है अपने गूगल पर आ जाने के बाद आपको टाइप करना है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड टाइप आप कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको पहले नंबर पे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा e-shram.government.in, यानी ई श्रम का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपली क्लिक कर ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिएगा आपको इस तरह का स्क्रीन, इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको शो होगा, जिसमें आप इधर आइएगा, इस साइड में लेफ्ट साइड में आप आइए, राइट साइड में आप आइएगा तो देखिएगा कि आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम का आपको ऑप्शन दिखेगा। उस पर आप येलो वाले रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। जैसे ही रजिस्टर ऑन ई श्रम के बटन में क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको इस तरह का स्क्रीन आपको शो होगा, इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का आपको पेज खुलेगा जिसमें आप देख सकते हैं आपको सीधे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन में आ जाना है। यहाँ आप देखिए आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इसमें अपना क्या करना है कि इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है इंटर मोबाइल नंबर आधार लिंक मोबाइल नंबर इज प्रेफर्ड, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। फिर जो यहाँ कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड यहाँ फिल कर लीजिएगा। फिर आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप पीपीएफओ का एक्टिव मेंबर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और फिर जो नीचे कर रहा है कि एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन के भी हैं मेंबर, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर आगे बढ़िएगा। तो नो पे सिंपली क्लिक कर सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपसे आपका ओटीपी मांगा जाएगा, ठीक है। और आपके नंबर पे फिर एक ओटीपी आएगा जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है। तो ओटीपी को क्या कीजिएगा, सिंपली ओटीपी को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फिल करने और फिर से कैप्चा कोड डालकर फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो आप देखिएगा आपको फिर आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। आपका फिर आधार केवाईसी का आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, जो कि आपको आधार नंबर अच्छे से, जो आपको 3 बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको 4 करके आपका आधार नंबर डाल देना है। फिर नीचे आप फिंगरप्रिंट, आइरिस और ओटीपी 3 आपको बटन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो कैप्चा कोड आपको जो दिख रहा है वो कैप्चा कोड को फिल कर देना है। फिर नीचे आपको यहाँ एक छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा जो रेड कलर में, उसको क्लिक कर ओके कर देना है। फिर आगे फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। तो जब आगे बढ़िएगा तो फिर आपके पास एक ओटीपी आएगा। आप जो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आप ओटीपी बॉक्स में डाल दीजिएगा। फिर कैप्चा कोड फिर से डाल दीजिएगा। फिर वैलिडेट के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। जैसे ही आगे बढ़िएगा तो देखिएगा आपको फिर इस तरह का ई श्रम का फॉर्म का आपको पेज खुल जाएगा। इस तरह का आपको ई श्रम कार्ड जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसका आपको पेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें आप इधर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इधर से बात करें तो आप देख सकते हैं ऊपर येलो कलर में आपको, ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा होगा योर पर्सनल पार्टिकुलर एज पर आधार। तो सबसे पहले आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, फिर एड्रेस फिल करना है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना, ऑक्यूपेशन है स्किल फिल करना, फिर बैंक डिटेल फिल करना है। आपको एक एक करके सब फिल करके आपको हम बता रहे हैं। यहाँ आप देखिएगा तो आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको जो पर्सनल डिटेल्स है, नेम आपका यहाँ नहीं दिख रहा है, जो कि डेट ऑफ बर्थ आपको दिखेगा, जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो दिख रहा है, जो आपका जेंडर वो दिख रहा है, ठीक है। फिर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा। तो देखिएगा आपको फिर इस तरह का आपको पेज खुल जाएगा। इस तरह का आपका बहुत सारा आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा, जो आपको एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, भर के ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो कास्ट कैटेगरी है, ब्लड ग्रुप है, नॉमिनी डिटेल्स, ये हिसाब से मांगा जाएगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए कैसे कैसे भरना हम आपको भर के दिखाते हैं।
तो मोबाइल नंबर में जो आपका मोबाइल नंबर है वो अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले ऊपर डाल दीजिएगा। आपके पास अगर कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर है, कोई भी अगर मोबाइल नंबर आपका इमरजेंसी में है, कोई और अदर मोबाइल नंबर घर का नंबर है वो डाल दीजिए। ईमेल आईडी जो आपका है वो अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो डाल दीजिए। अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए, मैरिड है तो मैरिड डालिए। फिर जो आपको फादर नेम है, फादर नेम अपना डाल लीजिए। जो आपका मदर नेम है, मदर नेम फिर डाल लीजिए। सोशल कैटेगरी यानी आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जो भी आप कास्ट है या जनरल जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अपना कास्ट चुन लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शनल है, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं। फिर ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप आपका जो भी है वो आप चूज कर लीजिएगा, नहीं पता है तो खाली ही रहने दीजिएगा, ये भी ऑप्शनल है, इसमें भी घबराना नहीं है। फिर डिफरेंटली एबल, डिफरेंटली एबल करने का मतलब हुआ क्या, विकलांग विकलांग तो नहीं ना है, तो नहीं है तो नो बटन में क्लिक कीजिएगा, है तो यस बटन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर नॉमिनी डिटेल्स, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि नॉमिनी का आधार कार्ड, नॉमिनी का डिटेल्स आप अपने पास रखिएगा, तो नॉमिनी में आप कोई भी किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो हम एक आदमी का अप्लाई कर रहे हैं, कस्टमर का अप्लाई कर रहे हैं, वो शादीशुदा है, तो उनका वाइफ को हम नॉमिनी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका जो वाइफ का नेम है, नेम हम डाल दिए। फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। फिर जो उनका जेंडर है वो जेंडर डाल दिए। फिर रिलेशनशिप जो उनके उनके साथ है वो डाल दिए। फिर उनका जो पता है वो डाल दिए। फिर जो मोबाइल नंबर है वो डालकर फिर आगे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर कर आगे बढ़ेंगे। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर कर आगे बढ़िएगा, तो आप देखिएगा आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका फिल हो जाएगा। अब आपसे एड्रेस डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो ये रहा आपका एड्रेस में आपको एड्रेस डिटेल मांगा जाएगा, होम, नेटिव स्टेट, ये सब एड्रेस लाइन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपसे मांगा जाएगा। तो चलिए ये भी हम आपको फिल करके बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा रेजिडेंशियल डिटेल्स में होम, नेटिव स्टेट, जो आपका स्टेट है वो अपना स्टेट डाल दीजिएगा। जो आपका डिस्ट्रिक्ट, जो जिला से आप बिलोंग करते हैं, पटना, आरा, भोजपुर, सिवान, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो अपना जिला अपना डाल दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो करंट एड्रेस आपसे पूछा जाएगा, करंट एड्रेस आप सबसे ऊपर देखिएगा तो अर्बन और रूरल, इसका मतलब क्या हुआ, अर्बन रूरल का मतलब क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। अर्बन का मतलब हुआ शहरी क्षेत्र, अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं, शहर क्षेत्र से बिलोंग करते तो आप अर्बन पे चूज कीजिएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते तो आप रूरल पे चूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गए कि अर्बन और रूरल क्या होता है, ठीक है। फिर एड्रेस लाइन वन, एड्रेस लाइन वन में आप क्या कीजिएगा कि आपका जो भी मोहल्ला वोहल्ला का नाम है, जो भी आपका गाँव का नाम है वो डाल दीजिएगा। फिर एड्रेस लाइन टू में जो आपका बचा हुआ है, जो भी आपका फिर जिला उला है, पोस्ट ऑफिस ऑफिस कुछ है, तो वो एड्रेस लाइन टू में अपना डाल लीजिएगा। फिर अपना स्टेट डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना डाल लीजिएगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर आपसे तहसील, आपका अनुमंडल आपसे पूछा जाएगा, तो अनुमंडल तहसील जो आपका पड़ता है वो अपना डाल लीजिएगा अच्छे से। फिर आपका जो गाँव का नाम है, विलेज, वो अपना चूज कर डाल लीजिएगा। फिर जो आपका पिन कोड है वो अपना पिन कोड फिल कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपसे पूछा जाएगा स्टेइंग एट करंट लोकेशन, मतलब करंट लोकेशन जो आपका है, जो अभी आप डाले हैं, वहाँ आप कितने दिन से रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, कोई शादीशुदा महिला भर्ती है तो वो जितने साल से रह रही है वो अपना डाल दीजिएगा कितने साल से हम रह रहे हैं। तो वही बात है, आप जितने साल से आप उस लोकेशन पर रह रहे हैं उतना साल आप अपना डाल दीजिएगा। 2 साल, 1 साल, 2 साल का भी ऑप्शन देता है, 5 साल का ऑप्शन देता है, 10 साल का भी ऑप्शन देता है, 10-20 साल से ज्यादा तो ये भी ऑप्शन देता है कि आप 25 साल से भी ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस में भी सेम, जो ऊपर आप भरे वही सेम नीचे भी परमानेंट एड्रेस से भर दीजिएगा, एक एक करके जो हम अभी आपको हम बताएं, ठीक है। एड्रेस लाइन वन में भर दीजिएगा, एड्रेस लाइन टू में जो बचा वो भर देगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भर दीजिएगा, अनुमंडल भर दीजिएगा, जो विलेज वो, फिर पिन कोड भरते हुए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िएगा, सेवन कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा आपका एड्रेस डिटेल्स भी आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर में देखिए तो यहाँ एड्रेस डिटेल फिल हो गया आपसे। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है, तो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, आप हाईएस्ट कहाँ तक पढ़े हुए हैं और आप मंथली इनकम कितना कमा रहे हैं। अब बाकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए है, तो वो अपलोड करना जरूरी नहीं, वो आपका ऑप्शनल। तो फिर मंथली इनकम स्लैब में आप जितना कमाते हो उतना डाल दीजिएगा, वो हम बताते हैं कैसे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, सेकेंडरी पढ़े हुए हैं, 10th पास है तो सिर्फ सेकेंडरी डालिएगा, 12th पास है तो हायर सेकेंडरी डाल दीजिएगा, उससे भी आगे पढ़े हुए ग्रेजुएट किए हुए हैं, जो भी डिप्लोमा किए हुए, पीजी किए हुए, उसका भी आपको ऑप्शन देगा, वो आप चूज कर लिएगा, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शनल है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। फिर मंथली इनकम स्लैब में आपका जो मंथली इनकम स्लैब है, तो ई श्रम कार्ड अप्लाई जो कर रहा है वो गरीबी होगा या वो उसका कोई उतना सोर्स नहीं होगा, वो वही वही बात है, खाता कमाता आदमी होगा, तो कहना है वो कितना कमा रहा होगा, 10,000 20,000 कमा रहा होगा, तो इसमें क्या सिंपली चूज कर लेना है 10,000 एंड बिलो, 10,000 या उससे कम, ठीक है ना। ये आप चूज करके आगे बढ़िएगा मंथली इनकम स्लैब में। फिर इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आगे सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा।
तो आप देखिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही भरा गया है। अब आपसे ऑक्यूपेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा, मतलब आप क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है ना कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपसे पूछा जाएगा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, ये सब पूछा जाएगा। चलिए आपको भर के दिखाते हैं। तो आप जो भी फील्ड में भी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, सपोज कोई हाउस वाइफ है तो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रही हो, कुकिंग कर रही है सिर्फ, तो कुक का ऑप्शन आएगा, कुक वो कुक 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 लिखिएगा तो आपको आ जाएगा कुक हाउस वाइफ करके कुछ ऑप्शन आ जाएगा, वो फिल कर लीजिए। या आप जो भी काम कर रहे हो सारा काम आपका इसमें लिस्ट है, वो आप काम सर्च कीजिएगा तो आपका काम आपको देखने को आ जाएगा। जैसे कि हम जिस कस्टमर का अप्लाई कर रहे हैं वो लेबर है, वो मजदूर है, तो हम सर्च किए हैं कंस्ट्रक्शन लेबर, तो कंस्ट्रक्शन लेबर आ गया, तो हम चूज कर लिए कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। फिर नीचे आपसे पूछ रहा है, तो आप देख सकते हो ऑक्यूपेशन सेक्टर नेम में कंस्ट्रक्शन आ गया, ऑक्यूपेशन फैमिली नेम में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर, यानी वो समझ गया। फिर वर्किंग एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने साल से उस फील्ड में, कितने साल से वर्क कर रहे हैं, तो हम सिंपली 10 साल, वो बहुत पहले से वर्क कर रहे हैं तो हम 10 साल डालकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही अपलोड करने का जरूरत नहीं है। फिर हाउ डिड यू एक्वायर स्किल फिल कर सकते हैं, आपकी इच्छा, नहीं तो इसको भी खाली आप रख सकते हैं। तो जो भी है आप देख लीजिएगा इसमें, हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, सब इसकी इंटरेस्टिंग स्किल अपडेट, ये सब खाली भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भरना है तो अपने मन से कुछ कुछ भर सकते हैं, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन में क्लिक करके आगे बढ़िएगा। तो फिर आपसे बैंक डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आपका आईएफएससी कोड जो है वो अच्छे से आपको फिल करना होगा। तो देखिए बैंक अकाउंट नंबर में अपना बैंक अकाउंट नंबर ऊपर डाल दीजिएगा। फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर में आपको दोबारा आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, जो कि अच्छे से अपना डाल लीजिएगा। फिर अकाउंट होल्डर नेम, तो जो अकाउंट जो आपका पासबुक का नेम है उनका, वो अच्छे से एक एक मिलाकर एक एक स्पेलिंग मिला लीजिएगा, डाल लीजिएगा। फिर डाल लेने के बाद फिर आपका जो आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड डाल लीजिएगा। डाल के फिर आगे बढ़िएगा तो देखिएगा आपका जो बैंक नेम ब्रांच नेम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स फिल हो गया है। अब आपको प्रीव्यू पेज खुलेगा जिसमें आपको सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसको क्या करना है, अच्छे से मिला लेना है एक एक चीज। जैसे देखिए ऊपर आपको दिखेगा सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका जो नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे आपका पर्सनल डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, कास्ट कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, डिफरेंटली एबल, इस सब आपको एक एक डिटेल्स बारीकी से आपका देखने को मिलेगा। तो सब डिटेल अच्छे से बारीकी से मिला लेना। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वर्ड मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक है तो उसको आप जाके आप सुधार सकते हैं, उसको जाके आप सुधार सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सिंपली आप आगे बढ़ सकते हैं। नॉमिनी डिटेल से मिला लीजिएगा, सारा सही भरे कि नहीं, एड्रेस से मिला लीजिएगा कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं ना है। फिर क्वालिफिकेशन ये सब भी देख लीजिएगा। फिर नीचे आएगा तो ऑक्यूपेशन डिटेल्स भी देख लीजिएगा। सबसे मेन चीज अपना बैंक डिटेल्स अच्छे से मिला लीजिएगा, आईएफएससी कोड ये सब मिला लीजिएगा। मिलाकर फिर नीचे आइएगा तो एक छोटा सा चेक बॉक्स या कॉर्नर मिलेगा, चेक बॉक्स को क्लिक करके फिर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। इसको हम बड़ा करके आपको हम दिखाते हैं, देखिए बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये देखिएगा इधर इधर पहले लेफ्ट साइड में देखिएगा सब चीज यहाँ ब्लू ब्लू हो गया, नहीं सब चीज फिल हो गया। फिर यहाँ सिंपली आप सबमिट बटन में क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और जो आपका ई श्रम कार्ड है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका अब रेडी हो गया। आपका ई श्रम कार्ड, आपका जो ई श्रम कार्ड है वो बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप देख सकते हो ऊपर आपको नेम आपको देखने को मिलेगा, आपका फादर नेम फिर देखने को मिलेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, आपका फोटो मिलेगा, फिर आपका जो जेंडर है वो देखने को मिलेगा, फिर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो देखने को मिलेगा नीचे, फिर ऑक्यूपेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, करंटली एड्रेस है वो देखने को मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सीख गए होंगे कि आप ई श्रम कार्ड घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सबको जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू सून।